जैसे हैं दोस्तों, ये सवाल फिर उसी ढंग का सवाल है। तो हम इसको उस समय तो प्रोसेस पिछले सवाल में हम करके दिखाए थे। अब हम लोग करेंगे स्पीड में कैसे, वो चीज हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। जैसे इसका लास्ट टर्म कितना है, दो दो पर रूट है, दस दस पे रूट है, दस दस पे रूट है। तो दस दस पे रूट रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, यही 10 से इसका आंसर हो जाएगा। जितना पे रूट है वही 10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो वही 10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है, 10 11 है, यही 11 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहिएगा कैसे, तो थोड़ा देख लीजिए। आप इसको 10 यहां दे देते हैं तो 100 हो जाएगा। 10 यहां दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 दे देते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल 10। फिर क्या हो जाएगा, 10 का वर्गमूल फिर 10 से गुना होगा 100 10 को, तो फिर हो जाएगा कितना 100। 100 का वर्गमूल फिर 10। तो इस तरह का लगातार श्रृंखला जारी रहेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा 10, और यही 10 सब आंसर हो जाएगा। जैसे 11 है, 11 में क्या कहेगा, 11 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर है इक्कीस से 121, 121 का वर्गमूल 11। फिर 11, फिर यहाँ हो गया 11, फिर अगर है इक्कीस से 121, 121 का वर्गमूल 11, और लगातार इस तरह का सीरीज चलता रहेगा। और फिर लास्ट में आ जाएगा कितना 11, और यही 11 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे कोई सवाल बाद किसी भी फॉर्म में है, 5 रूट 5, फिर रूट 5, इन्फिनाइट तक यदि वो लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आंसर कितना कर दीजिए 5। किसी सोचने बात की आवश्यकता नहीं है, और लगातार इस तरह से क्वेश्चन को करते रहिए। फिर अगला सवाल आप लोग के सामने आ रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास क्वेश्चन यही रहा। ये क्वेश्चन है √3 प्लस √3, फिर √3 इंटू √3 का मान क्या होगा। और फिर ये क्वेश्चन है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। ये इसमें इन्फानाइट तक लिखा हुआ है, ये इसमें इन्फानाइट तक लिखा हुआ है। हमको कोई आदमी इसका मान कहेगा निकालने के लिए, तो एक सटीक तरीका भी दिखा देखिएगा। और इसको हम पहले बार प्रोसेस बना करके दिखा देते हैं, उसके बाद कुछ सटीक तरीका भी दिखा देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, इसके बराबर आप कोई संख्या मान लीजिए x। हम क्या करते हैं, इस रूट को उठा करके उस साइड रख देते हैं। फिर कहिएगा √3 इंटू 3 इंटू √3 सो ऑन √3 ऐसे ही होगा। फिर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, ये इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। तो एक रूट इस साइड दे देने से हमको किसी बात का फर्क नहीं है, फिर तो वही x का मान है। हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स बराबर आप लिख दीजिए कितना x²। आप क्या देख रहे हैं, 3x बराबर 3x² है। आप x² को इस साइड लाइए या उस साइड ले चलिए, x² बराबर क्या कहेगा माइनस का 3x बराबर 0। आप यहां से x कॉमन ले लीजिए, क्या कहेंगे x माइनस 3 बराबर क्या 0। और अब x का मान पूछेगा तो कहिएगा 0, या आप कह सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर कितना 3। ये सवाल दोनों मान के लिए सही है। x के मान 0 के लिए भी ये सवाल सही है, और x का मान 3 के लिए भी ये सवाल सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये है। फिर इसका कोई कहता है मान निकालिए, कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, जो है उसके बराबर ऐसे ही करके 2 इंटू √2 इंटू √2 है। ठीक है, इसके बराबर हम x मान देते हैं, फिर रूट उठा करके इस साइड ले चलते हैं। तो फिर क्या कहेगा √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, सो ऑन इन्फिनिट तक का मामला है। तो क्या कहिए x² कहिए। फिर इसका मान तो हम यही x बैठा सकते हैं कि नहीं सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स बराबर कितना x²। फिर कहिए इसको 2x को इस साइड ले चलते हैं, तो आप इसको कहिएगा x² माइनस 2x बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ कहिएगा यदि x बराबर क्या होगा, एक 0 होगा, और एक होगा क्या x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना 2। ठीक है, ये दोनों कंडीशन के लिए सही है। जब x बराबर 0 हो फिर भी ये बात सही है, और x बराबर क्या हो 2 हो फिर भी ये बात सही है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस तरह का अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है √2, फिर तीसरी श्रेणी में √4, फिर √2, फिर तीसरी श्रेणी में √4, फिर है √2, फिर है तीसरी श्रेणी में √4,
और इस तरह का सो ऑन आपको इन्फिनाइट तक यदि लिखा हुआ है और इसको आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिए, एक तो बाय प्रोसेस कर सकते हैं, इसके बराबर हम कुछ मान लेंगे, एक्स मान लीजिए या ए मान लीजिए, फिर रूट को उठा करके ले जाएंगे इस साइड। तो ये प्रक्रिया किताब उताब में भी रहता है और बहुत आदमी इस बात को जानता है। आप कुछ नहीं कीजिए, आप इसको दिमाग लगाइए जो रूट कैसे खत्म होगा। पहले तो हमको रूट खत्म करने की प्लान होगा। तो रूट खत्म होगा कैसे, जैसे ये तीसरी श्रेणी में 4 है तो तीसरी श्रेणी में 4, यहाँ तो आप ये खाली है तो यहाँ पर आप अपने मन से कुछ रख दीजिए जिससे कि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम रख दें 8 बना ले, यदि 4 को कितना बना दे 8 बना दे, तो फिर तीसरी श्रेणी में 8 का घन निकल जाएगा। तो घन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 को यदि घन निकालते हैं तो 2 होता है, 8 को घन निकालते हैं तो कितना होता है 2 होता है। तो हम यहाँ रख देते हैं 2, यहाँ कर क्या रख देंगे 2। जब ये आप इसको 2 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तीसरी श्रेणी में 8 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल तीसरी श्रेणी में घात है तो इसका हो जाएगा कितना 2। और फिर ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसका सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ। जैसे तो हम इसी स्टाइल से सवाल को करके दिखाते हैं, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे फिर लिखेंगे 2, फिर तीसरी श्रेणी में 4, फिर दूसरी श्रेणी में 2, फिर तीसरी श्रेणी में 4, फिर यही है। अब हम क्या करें, यहां पर हम रख दिए हैं कितना 2, तो यहां पर आप 2 रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 को तीसरी श्रेणी में फंसा हुआ है तो हो जाएगा कितना 2। यहां पर तो ऑलरेडी 2 है और एक ठो 2 इधर से, एक ठो 2 क्या होगा इधर से आ जाएगा, इधर से एगो 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल जब ये 2 होगा, 4 का वर्गमूल 2, और फिर इस 2 से क्या होगा इसको गुना हो जाएगा, फिर 2 से क्या हो जाएगा इसको गुना हो जाएगा, तो फिर होगा 4 और गुना कितना यही, फिर 2 और फिर इसका मान निकल जाएगा तो 2, फिर हो गया 2 दूनी 4, फिर 4 का वर्गमूल कितना 2, 4 का वर्गमूल कितना 2, फिर कहिए √2, फिर तीसरी श्रेणी में कितना 4 और फिर ये क्या आ जाएगा 2, इधर से सॉल्व करके 2 आएगा। तो 2 के बाद क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर है तीसरी श्रेणी में 8, तो फिर तीसरी श्रेणी में 8 है तो आप इसको क्या कहिएगा 2 और गुना फिर 2 और फिर लगातार में क्या आ जाएगा √2 का वर्गमूल, 2 गुना 2 तो √4 का वर्गमूल कितना 2, और यही क्या है इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या 2 रखने से हम इस तरह के सवाल को क्या कर सकते हैं, आप दिमाग लगाकर सोचिए और फिर ये सवाल इस तरह से बन जाएगा, इसमें किसी बात का परेशानी नहीं है। लगातार आप लोग यदि सवाल इस चैनल पे बने रहते हैं तो बहुत अच्छा सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और तैयारी आप लोग का फिर अच्छा हो जाएगा हमारे चैनल के साथ यदि आप बने रहते हैं तो। फिर अगला सवाल फिर देखिए दोस्तों, यही सवाल है √7, फिर √7, फिर √7, फिर √7, और यही √7 करते करते कहां तक चला गया है इन्फिनाइट तक। फिर इसके बराबर पर है 343 के पावर वाट में कह रहा है y का मान क्या होगा। हमको कुछ नहीं देखना है, यहां पर आपको क्या बताए थे, या तो जितना संख्या लिखा हुआ है वो दे दीजिए या क्या कीजिए 0 दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे 7 देंगे, 0 देने से भी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर हम कितना देते हैं 7, आप यहाँ पे 7 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 गुने 7 तो 7 49, फिर 49 का वर्गमूल कितना 7, फिर 7 आ जाएगा तो इसको फिर होगा 7 49 और फिर 49 का वर्गमूल 7, और इस तरह का क्रिया लगातार यदि जारी रहेगा तो आपको फिर देखने के लिए कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 7 आ जाएगा। और फिर आप इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 7 के पावर 3 और इसके पावर है कितना y-1, क्या इसमें किसी बात का दिक्कत तो नहीं है। फिर आप कहिएगा सर यहाँ पर नहीं कुछ है, 7 के पावर तो 1 है, फिर आप कहिए 7 के पावर 1, फिर कह सकते हैं कितना 7 के पावर 3 इंटू y-1, यही बात क्लियर है। अब आप देख रहे हैं 7 के पावर 1, इसमें देख रहे हैं 7 के पावर 3 इंटू y-1। आप क्या कहिएगा सर, पावर यदि आधार बराबर आता है तो पावर क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। फिर कहिएगा आप 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू y-1, इसमें किसी आदमी को टेंशन नहीं होगा। फिर आप क्या कहिएगा 1 बराबर कहिए 3y-3, इस 3 को इस साइड लाते हैं, क्या हो जाएगा 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 3y, और फिर y बराबर कितना आ जाएगा 4/3,
और यही 4/3 के है इस सवाल का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था और शायद इसका सोल्यूशन भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग इस तरह से सवाल बनाइए और किसी भी तरह का फिर परेशानी नहीं होगा। फिर लगातार इस तरह का सीरीज हम लोग जारी रखेंगे और एक एक क्वेश्चन को बनाते ही रहेंगे और दिखाएंगे। देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन है, ये भी रूटे पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रूट अंडर a प्लस 2b प्लस रूट अंडर a माइनस 2b बाय, फिर नीचे में है रूट अंडर a प्लस 2b माइनस रूट अंडर a माइनस 2b बराबर है √3। तो कह रहा है a अनुपात b का मान क्या होगा। फिर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, आपके पास सवाल है रूट अंडर a प्लस का 2b प्लस रूट अंडर a माइनस का 2b बट्टा में रूट अंडर a प्लस का 2b फिर रूट अंडर a माइनस का 2b बराबर है कितना √3/1। ठीक है, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 दे दिए। आप लोग को हम इस तरह का पिछले सब वीडियो में हम दिखाए थे, a/b है बराबर यदि c/d हो तो आप इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से लिख सकते हैं a प्लस b बट्टा a माइनस b। जो क्रिया आप इस साइड किए हैं फिर वही क्रिया उस साइड भी कर सकते हैं, c प्लस d बट्टा क्या c माइनस d। इस तरह का फॉर्म तो आप लोग आराम से देखे होइएगा या आप सीख लीजिए। ये है a/b बराबर रहेगा c/d। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, नीचे वाले के ऊपर में जोड़ दिए हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों एक साथ कर देते हैं। हम क्या करते हैं, नीचे वाले के ऊपर में जोड़ देते हैं, फिर ऊपर वाला में से नीचे वाले को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जो क्रिया आप इस साइड किए अपने आवश्यकता अनुसार वही क्रिया आप इस साइड भी कर दीजिए, मान पे किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग फिर वही तरीका लगा देते हैं। फिर कहिएगा नीचे वाले के ऊपर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नीचे वाले को यदि आप ऊपर में जोड़िएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस 2b प्लस कितना रूट अंडर a माइनस का 2b। फिर नीचे वाले के ऊपर में जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं तो फिर प्लस कहिएगा, फिर नीचे वाले टर्म को लिखेंगे a प्लस का 2b माइनस रूट अंडर a माइनस का 2b। ऊपर वाला लिखा गया है। फिर नीचे वाला को क्या करेंगे, फिर ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटाना है हमको, तो पहले ऊपर वाला को लिखिए, अंश को लिखेंगे तो फिर क्या लिखिएगा, a प्लस का 2b प्लस कितना रूट अंडर a माइनस 2b। फिर माइनस है तो कोस तो लगेगा, हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदलिए के लिख देंगे। फिर a प्लस का 2b प्लस कितना, माइनस से कोस खुलेगा प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस है तो ये माइनस लगा करके प्लस हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, a प्लस का 2b माइनस का 2b बराबर कहिए, नीचे वाले को ऊपर में जोड़ दीजिए तो √3 + 1 बट्टा में क्या कहेगा √3 - का 1। क्या इसमें किसी बात का दिक्कत है, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म कर देते हैं, प्लस माइनस हो गया, कट गया, ये भी प्लस है और ये उसका उसी टर्म माइनस है, कट जाएगा। आप यहाँ पे रूट अंडर a प्लस 2b फिर है रूट अंडर a प्लस 2b, तो हम लोग क्या कहेंगे 2 रूट अंडर 2b a प्लस 2b फिर बाय, फिर ये भी घट जोड़ा जाएगा, ये तो रूट अंडर a माइनस का 2b और फिर रूट अंडर a माइनस का 2b कितना हो जाएगा, रूट अंडर a माइनस का 2b बराबर आप क्या कहिएगा √3 + 1 बट्टा √3 - का 1। इसमें किसी आदमी को दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर आप इस 1/√a + 2b को और फिर नीचे में है रूट अंडर a - 2b को हम दोनों रूट को इस साइड ले चलते हैं तो आप क्या कहिएगा, a प्लस का 2b बट्टा a - का 2b बराबर इससे रहेगा तो क्या हो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर बट्टा रूट अंडर 3 - 1 का स्क्वायर। फिर इसमें किसी बात का दिक्कत नहीं है, a प्लस b का होल स्क्वायर ऊपर वाले को तोड़ देते हैं। फिर क्या कहेंगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना 2 रूट अंडर 3 बाय, फिर नीचे में करेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना माइनस कितना 2 रूट अंडर 3। क्या इतना में समझने में किसी बात को दिक्कत नहीं होगा। फिर आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 प्लस कितना 2 रूट अंडर 3 बाय 4 माइनस 2 रूट अंडर 3। यहां तक में किसी आदमी को परेशानी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, फिर आप कहिए
ए प्लस का 2b बट्टा ए माइनस का 2b बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2√3 बट्टा 4 माइनस 2√3। फिर हम यही फार्मूला फिर लगा देते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फिर लगा दीजिए या कोना कोनी गुना कर दीजिए, आप यहाँ से किसी तरह से कर सकते हैं। नीचे वाले को हम क्या करते हैं फिर ऊपर में जोड़ते हैं, फिर कहिएगा ए प्लस का 2b प्लस ए माइनस का 2b, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करते हैं हम घटा देते हैं, क्या कहिएगा ए प्लस का 2b माइनस ए प्लस का फिर 2b, माइनस से कोष्ट को लेगा चेन बदल जाएगा, फिर नीचे वाले को ऊपर में जोड़ते हैं तो 4a प्लस 2√3 प्लस 4 माइनस 2√3 बाय क्या हो जाएगा √3, 4 प्लस 2√3 माइनस है तो फिर नीचे वाला लिखाएगा तो माइनस प्लस 2√3, इसमें किसी बात का टेंशन नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस माइनस के फॉर्म में है जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये कट गया और ये क्या हो गया खत्म हो गया, ये घट गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया इसमें ये कट गया, इसमें ये बचा हुआ है, क्यों ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, सेम अंक है तो ये कितना हो गया √2 इंटू √3 प्लस 2√3 है, तो ये तो अपना जो होगा क्या कहेंगे एक एगो 1 एगो ए और एगो एगो 2 है तो 2 ए कहिए बाय कहिए, नीचे में √2b प्लस का 2b तो 4b कह दीजिए बाई कितना कहेगा, फिर इसमें कहेंगे 4 दूनी 8 अब बट्टा में क्या कहेगा 4√3। बात क्लियर है, इतना तक में किसी आदमी को टेंशन नहीं है तो आप कर दीजिए 4 से 4 को क्या कर दीजिए खत्म कर दीजिए, इस 2 से इस 2 को क्या कर 2 से इस 8 को काट देंगे कितना हो जाएगा 4 और सीधा सीधी आपको आंसर आ जाएगा a बट्टा b बराबर कितना आ जाएगा 4:√3 और यही 4 a/b कहिए, ऐसे कहिएगा यानी ऐसे कहिए, ठीक है। हम लोग कहेंगे क्या जो a बट्टा b बराबर कितना कहिएगा 4/√3, फिर आंसर के लिए क्या कहेंगे a/b बराबर कहेंगे 4/√3 और यही इस सवाल का क्या था, यही इस सवाल का क्या था आंसर था, यही क्या है इस सवाल का आंसर है। फिर क्या है a बट्टा b बराबर है 4/√3, तो हम इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या कहेंगे a/b बराबर 4/√3 और यही क्या है इस सवाल का आंसर है। फिर अगला सवाल देखिए, देखिए दोस्तों जैसे ये सवाल है यदि यदि 5 के पावर √x प्लस 12 के पावर √x बराबर है 13 के पावर √x हो तो x का मान क्या होगा, सीधा सीधी क्वेश्चन है। तो अपने लोग क्या करेंगे, आप लोग तो इस तरह का भी स्टाइल देखे होइएगा, जो ये 5 का स्क्वायर है आप प्लस क्या है 12 का स्क्वायर है बराबर कर दीजिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, फिर ये 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, आप देख रहे हैं 169 और 169 दोनों आराम से मिलता है, 25 और 144 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169 और फिर 169 है, यानी कहने का मतलब आपको कितना देने की आवश्यकता पड़ा, आपको कितना देने की आवश्यकता पड़ा 5 के पावर पे 2, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं √x का मान क्या है 2 है, 2 देने से ना हो गया तो √x का मान क्या है 2 है, तो x का मान क्या कहिएगा 2 दूनी 4 और यही सवाल इसका आंसर है x बराबर कितना 4। यही है क्वेश्चन, यदि 3 के पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 के पावर x प्लस वाई बराबर है √70, तो आपको कह रहा है x के पावर x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो आपके पास वेरिएबल भी 2 ठो देख रहे हैं, समीकरण 2 ठो भी है,
तो आराम से मान निकलेगा, इसमें किसी बात का परेशानी नहीं है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक बार ये दोनों को बराबर कर देते हैं, एक बार ये दोनों को बराबर कर देते हैं, ऐसे तो कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे 3 के पावर 2x माइनस वाई बराबर कहिए 3 के पावर x प्लस वाई। क्या कोई दिक्कत, इसमें किसी बात का परेशानी नहीं है। फिर कहेंगे सर ये 3 खत्म हो गया, कितना कहेंगे 2x माइनस वाई बराबर कहिए x प्लस का वाई। क्या कोई परेशानी। फिर हम x को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2y, माइनस में y था इस साइड गया तो प्लस हो गया। x बराबर कितना कहेंगे 2y, फिर कहिएगा कितना x बट्टा y बराबर कितना कहेगा 2/1। ये क्या है, एक रेशियो में आ गया। फिर हम लोग इस तरह से कर दें, फिर ऐसे कहिएगा। फिर अगला पॉइंट में देखेंगे, यहां से लीजिएगा बराबर करके, तो x बराबर x प्लस वाई बराबर 3 के पावर x प्लस वाई बराबर लिखिएगा कितना 3 के पावर, ऐसे लिखिए 27 के पावर कितना 1/3। इसमें तो किसी आदमी को टेंशन नहीं होगा। फिर क्या कहिएगा 3 के पावर x प्लस वाई, फिर कहिए 3 के पावर 3 इंटू इसके पावर पर कितना 1/3। नहीं ये तो 1/2 था। क्या कहिएगा, फिर दूसरा पॉइंट फिर आएगा क्या, यहां से बराबर करके लेंगे, 3 के पावर आ जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या कहेगा √27। फिर √27 को हम लिख सकते हैं 27 के पावर 1/2। इसमें किसी आदमी को दिक्कत नहीं है। फिर कहेंगे 3 के पावर x प्लस वाई बराबर क्या कहिएगा 3 के पावर 3 और इसके पावर पर कितना 1/2, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहिएगा 3 के पावर x प्लस वाई बराबर क्या कहिएगा 3 के पावर 3/2, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर आधार बराबर है, पावर एक दूसरे के बराबर होगा। फिर कहेंगे क्या x प्लस वाई बराबर कितना 3/2, x प्लस वाई बराबर कितना 3/2। इसमें किसी बात का परेशानी नहीं। तो फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, x का मान 2 है, y का मान 1 है, इसको रेशियो के अनुकूल हम यहाँ ला करके रख सकते हैं। हम मान लेते हैं इसके बराबर कितना मान ले, x/y को हम मान ले क्या x बराबर मान लेते हैं 2k, y बराबर मान लेते हैं कितना k, दोनों मान इसमें दे देते हैं 2k प्लस k बराबर कितना 3/2। आप क्या कहेगा 3k बराबर कितना 3/2 और k बराबर कितना कहेंगे 1/2। k का मान यदि 1/2 आ गया है तो आप क्या कहिए x में दे देंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 2 गुना k बराबर 2 गुना 1/2 कितना कहेगा 1। x का मान कितना आ गया 1। y बराबर कितना k है, तो k का मान आप रखे हैं 1/2, तो y बराबर कितना आ गया 1/2। आपको कहना था इसका मान क्या होगा, यानी किसका मान 3 के पावर x माइनस वाई का मान क्या होगा, तो 3 रहेगा। x का मान कितना है 1 है, तो 1 दे दीजिए। y का मान कितना है 1/2 है, माइनस का 1/2 दे दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 3 के पावर 1/2 आ जाएगा। और 3 के पावर 1/2 को हम कितना लिखते हैं √3, और सीधा इसका आंसर ये आ गया है √3। और यही इस सवाल का आंसर है। सवाल भी बहुत अच्छा था। फिर आप लोग शायद समझ गए होइएगा, किसी बात का परेशानी नहीं है। 2 के पावर 2x माइनस वाई है बराबर है 3 के पावर x प्लस वाई बराबर है √27। तो कह रहा है x के पावर x माइनस वाई का मान क्या होगा। सवाल ठीक है, ये सवाल एक दूसरे के बराबर बराबर कंडीशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तो एक दूसरे को आपस में बराबर है, इस दोनों को बराबर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 2x माइनस वाई बराबर क्या 3 के पावर x प्लस वाई, ये दोनों खत्म हो गया। फिर 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। फिर इस तरह से आप लोग इस तरह से करते करते यहाँ तक आ जाएंगे। और लगातार नहीं समझ, एक बार में यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, फिर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा।